दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है गौतम गंभीर का गुस्सा। जी हां, वही गंभीर जो मैदान पर जितने शांत दिखते हैं, टीम के अंदर उतने ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन लवर हैं। पहले वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद अब वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है और इस बार शायद कुछ खिलाड़ियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। अब बात करते हैं असल मसले की। दरअसल टीम इंडिया पिछले कुछ समय से अपनी गलतियों को बार बार दोहरा रही है और यही चीज अब टीम पर भारी पड़ने लगी है। ऐसा नहीं है कि टीम में टैलेंट की कमी है, लेकिन गलत कॉम्बिनेशन और गलत फैसलों ने हमें कई बार जीतते हुए मैच हारने पर मजबूर किया है। अगर आप गौर करें तो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी यही गलती हुई थी। अगर वहां कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया होता तो नतीजा पूरी तरह अलग हो सकता था। भारत कम से कम 3-1 से सीरीज जीत सकता था। ड्रॉ करने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन जिद यह थी कि जो टीम बन चुकी है उसी को खिलाना है, चाहे नतीजा जो भी हो। फिर वही कहानी घर में दोहराई गई। वेस्टइंडीज जैसी कमजोर टीम के सामने भी कई बार हालत पतली हो गई। न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हराया। श्रीलंका के खिलाफ भी हम सीरीज गंवा बैठे और यही चीज अब वनडे सीरीज में भी नजर आई। पहले वनडे में जो कुछ हुआ उसने जैसे गंभीर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हार सिर्फ हार नहीं थी बल्कि टीम की सोच पर भी सवाल उठाने वाली थी। अब आप कह सकते हैं कि बारिश ने मैच बिगाड़ दिया। हां, बारिश ने रोल जरूर निभाया, लेकिन सिर्फ बारिश को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। डीएलएस रूल की वजह से मैच पूरी तरह असंतुलित हो गया, लेकिन इन सबके बावजूद जो सबसे बड़ी गलती हुई वो कप्तानी की थी। शुभमन गिल ने भले ही कप्तान के रूप में नई शुरुआत की है, लेकिन अब तक उनका कप्तानी रिकॉर्ड बहुत प्रभावी नहीं रहा। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच उनकी रणनीति की वजह से गया और अब वनडे में भी वही कहानी दोहराई गई। अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में शानदार बॉलिंग की थी। ट्रेविस हेड का विकेट झटका था, लेकिन उसके बाद उनको बॉलिंग से हटा देना समझ से परे था। एक सेट बॉलर जो मूवमेंट निकाल रहा उसको रोकना कप्तान की बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। और फिर हर्षित राणा को लेकर जो प्रयोग किया गया वो पूरी तरह फेल साबित हुआ। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हर्षित राणा का यूज हम कर क्या रहे हैं? ना वो विकेट निकाल पा रहे हैं, ना रन रोक पा रहे हैं। बॉलिंग करते हैं, मार खाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। ऐसे में जब टीम सीरीज हारने की कगार पर हो तब प्रयोगों का वक्त नहीं होता। और ये पहली बार नहीं है कि किसी अच्छे परफॉर्मर को ड्रॉप किया गया हो। कुलदीप यादव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 5 विकेट निकालने के बाद भी अगले मैच में उन्हें बाहर बैठा दिया जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है। बांग्लादेश, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, हर सीरीज में यही कहानी रही। अब सोचिए, एक खिलाड़ी जो लगातार विकेट निकाल रहा है वही बाहर बैठा रहता है, और जो बार बार असफल हो रहा है वो टीम में बना रहता है। ये जिद आखिर कब तक चलेगी? शायद यही बात अब गौतम गंभीर को भी समझ में आने लगी है। इसलिए अब दूसरे वनडे में बड़ा बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। दूसरा मुकाबला एडिलेड में होगा। वहां मौसम साफ रहेगा, धूप भी होगी और विकेट पर अच्छा बाउंस और कैरी देखने को मिलेगा। यानी स्पिनर्स के लिए भी मदद रहेगी अगर वे सही लेंथ पर बॉल डालें, और कुलदीप यादव जैसा बॉलर तो किसी भी पिच पर विकेट निकाल सकता है। इसीलिए अब लगभग तय माना जा रहा है कि दूसरे वनडे में कुलदीप यादव की वापसी होगी। इस तरह से टीम में बॉलिंग का कॉम्बिनेशन कुछ यूं बनेगा: सिराज, अर्शदीप और रेड्डी तेज गेंदबाज के तौर पर, जबकि स्पिनर के रूप में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव। ये 6 ऑप्शन मिलकर किसी भी विपक्षी टीम को रोकने में सक्षम है। अब देखिए, अगर नीतीश रेड्डी 5 ओवर डालते हैं और सुंदर या अक्षर 5-5 ओवर निकाल लें तो कुल 10 ओवर वहां से पूरे हो जाएंगे। बाकी के 40 ओवर 3 मेन बॉलर पूरे कर देंगे, यानी बॉलिंग पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाएगी। साथ ही बैटिंग भी नंबर 8 तक मजबूत रहेगी, क्योंकि रेड्डी, अक्षर और सुंदर तीनों रन बना सकते हैं। क्योंकि अगर एक और हार मिली तो सवाल सिर्फ गिल की कप्तानी पर नहीं बल्कि गंभीर की कोचिंग पर भी उठने लगेंगे। अभी तो लोग कह रहे हैं कि रोहित विराट नहीं चले इसीलिए टीम हारी, लेकिन अगर वही गलती दोहराई गई तो यह बहाना भी नहीं चलेगा। गंभीर हमेशा से अपने फैसलों पर अड़े रहने वाले इंसान रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल बने। एक कोच का असली रोल यही होता है कि वो हालात देखकर सही कॉम्बिनेशन चुने। अब जब दूसरा वनडे एडिलेड में खेला जाएगा तो एक बात तय है, वहां मुकाबला 50-50 ओवर का पूरा गेम होगा। कोई बारिश का बहाना नहीं रहेगा। अगर गंभीर और गिल ने इस बार समझदारी दिखाई और सही टीम चुनी तो भारत सीरीज में वापसी कर सकता है, वरना फिर वही पुरानी कहानी, हमने मौके गंवा दिए, थोड़ा और अच्छा खेल सकते थे।
बारिश ने खेल बिगाड़ दिया, सुनने को मिलेगी। अब बारी गंभीर की है कि वो अपनी जिद छोड़कर टीम इंडिया के लिए सही कदम उठाए। कुलदीप यादव को मौका देना ही होगा, क्योंकि अगर टीम जीतना चाहती है तो मैदान पर परफॉर्मेंस चाहिए, न कि एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या गंभीर की लगातार जिद और प्रयोग टीम इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि वो अपनी रणनीति को और बेहतर बना सके? कमेंट में बताइए आप दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं। जय हिंद,